अभीरा के हादसे के बाद महर को हुई अभीरा को लेकर बड़ी गलतफहमी और महर ने समझा अभीरा को मरा हुआ। जी हाँ दोस्तों, ये रिश्ता क्या कहलाता है सीरियल की कहानी में आगे हमें देखने को मिलने वाला है कि जब महर अभीरा को चोट पहुंचा देती है तो उसे लगता है कि अभीरा हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़कर चली गई है और अब वह उसके रास्ते में कभी भी नहीं आएगी। लेकिन इसी बीच जब मायरा और मुक्ति अभीरा को हॉस्पिटल लेकर चले जाते हैं और दोनों उसका इलाज भी करवाते हैं तो मुक्ति मायरा को पूरा सच बता देती है और मायरा को उसकी बात पर विश्वास करना ही पड़ता है क्योंकि अभीरा की हालत भी ऐसी ही होती है। और मायरा ने देख लिया था कि महर के गाल पर खून लगा था और इसीलिए मायरा समझ जाती है कि महर कितनी घटिया इंसान है। लेकिन उसके बाद मायरा मुक्ति से वादा कर देती है कि वह दोनों मिलकर उसकी मम्मा के साथ जो भी हुआ है उसका बदला लेकर रहेंगी। और इसीलिए जब अभीरा होश में आती है तो अभीरा, मायरा और मुक्ति मिलकर तीनों बहुत बड़ा प्लान बना लेती हैं। और मायरा अभी भी यह नाटक कर रही होती है कि वह महर को बहुत ज्यादा पसंद करती है ताकि महर की वजह से उसके परिवार पर कोई खतरा ना आए। लेकिन उसके बाद कहानी में हमें देखने को मिलने वाला है कि जब महर अपनी शादी के लिए तैयार हो रही होती है तभी अभीरा अचानक से उसके सामने आ जाती है और महर को लगता है कि यह अभीरा नहीं बल्कि अभीरा का भूत है। इसीलिए महर बहुत ज्यादा डर जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। तभी वहां से अभीरा गायब हो जाती है क्योंकि मुक्ति वहां पर हवा से धुआं फैला देती है जिससे महर को कुछ भी नजर नहीं आता। और जिसके बाद महर को लग रहा होता है कि यह तो उसका वहम है और उसे अरमान के साथ अपनी शादी को एंजॉय करना चाहिए, ना कि अभीरा की याद में पागल होना चाहिए। लेकिन उसके बाद जब महर शादी के मंडप में आती है तो वहां पर भी उसे अभीरा ही अभीरा नजर आती है। लेकिन जब वह मायरा से इस बारे में पूछती है तो मायरा उसे कहती है कि नहीं, यहाँ पर तो वो कहीं पर भी नहीं है। और इस बात से महर को यकीन हो जाता है कि वह अभीरा की आत्मा है और अभीरा की आत्मा उसे जान से मार देगी। इसीलिए जब अभीरा अचानक से वहां पर माता का त्रिशूल लेकर महर के ऊपर हमला करने ही वाली होती है तब महर डर के मारे अपना सारा सच अपने मुंह से उगल देती है, जिसको सुनकर सभी के होश उड़ जाते हैं और अरमान के सामने भी पूरा सच आ जाता है। लेकिन इसके बाद क्या अरमान महर को उसके किए की सजा दिलवाएगा और क्या अब अभीरा और अरमान फिर से एक हो जाएंगे? लेकिन अभीरा को अभी भी लगता है कि अरमान उसके विश्वास के लायक नहीं है क्योंकि कुछ दिन पहले भी अरमान ने उस पर विश्वास नहीं किया। इसीलिए उसने फैसला कर लिया है कि वह अरमान के पास कभी भी लौटकर नहीं आएगी। लेकिन अब तो उसे मायरा का प्यार भी मिल गया है और मायरा ने उसे माफ कभी कर दिया है क्योंकि मायरा समझ चुकी है कि मुक्ति की जान बचाने के लिए अभीरा को ये कदम उठाना भी जरूरी था। लेकिन अभीरा पर उसके परिवार ने किसी ने भी विश्वास नहीं किया, इसीलिए गलती सिर्फ उसके परिवार की है और उसकी भी। इसीलिए वह अभीरा से माफी मांगती है और वहां से ना जाने के लिए कहती है। इसीलिए अभीरा मायरा की खातिर पोदार हाउस में तो रुक जाती है लेकिन वह अरमान के साथ फिर से अपना रिश्ता नहीं जोड़ना चाहती। लेकिन इसके बाद क्या मायरा और मुक्ति दोनों मिलकर अभीरा और अरमान को एक कर पाएंगे और क्या महर का खतरा हमेशा के लिए उनके सर से टल चुका है? और आखिर आगे कहानी में क्या होगा जानने के लिए बने रहे हमारे चैनल पर।